व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं शेयर करने जा रही हूं चिकन कलज़ोन की रेसिपी, जो किसी भी दावत के लिए या पार्टी के लिए बहुत ही परफेक्ट सी और आइडियल सी रेसिपी है। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन और विद ओवन। दोनों का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम बग़ैर ओवन के इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों का तकरीबन सेम ही रिज़ल्ट आता है। बहुत ही ईजी है इसको बनाना और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। बहुत सी अमेजिंग सी और डिफरेंट सी इसकी फिलिंग भी रेडी करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चिकन कलज़ोन जो है बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हो, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक फिलिंग तैयार करेंगे जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी होने वाली है। जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच तेल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये तीखी वाली मिर्चें हैं, इसलिए इनको अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन लिया मैंने तकरीबन 250 ग्राम और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। इसको ऐड करेंगे और चिकन को हम फ्राई करेंगे। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसका कलर जो है बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुछ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से लग जाएं। और कुछ तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भूनते जाएंगे। इसी दौरान ही हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने अच्छे से मसालों के साथ इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, वो ऐड करेंगे और शिमला मिर्च ऐड की है मैंने चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ की। अब वेजिटेबल जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप यखनी। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्टॉक था तो मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर। इस तरह से इसको पका लेंगे हम स्टॉक के साथ। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, फ्लेम को पहले लो करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करते हुए ख्याल करेंगे कि हम फ्लेम को हम लो कर लेंगे, हाई फ्लेम पे इसको ऐड नहीं करते। जी, क्रीम हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स थी, मैं वो ऐड करने लगी हूँ इसके अंदर। ये चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि चीज़ जो है हमारी मेल्ट ना हो जाए। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, फिलिंग रेडी हो गई है। इसको साइड पे रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। अब इसका मैदा गूँथ लेते हैं। इसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया, जिसे अच्छे से छान के मैंने रख लिया था। 1 चाय के चम्मच में डालेंगे शुगर पाउडर, 1 चाय के चम्मच में डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट, आधा चाय के चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे कोई भी मिल्क पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और 2 खाने के चम्मच इसमें हम तेल ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ, बाकी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें हम ऐड करेंगे नीम गर्म दूध। मैंने 1 कप दूध लिया था, जिसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन आधा कप दूध जो है मेरा लगा था। दूध जो हमारा नीम गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे और इस तरह से स्ट्रेच और रिलीज़ के मेथड से इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लेंगे। इस तरह से हमारी डो के अंदर स्ट्रेचेस भी आ जाती है, ग्लूटन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी डो जो है बहुत ही अच्छे से राइज़ हो जाती है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह की डो होनी चाहिए, मीडियम सी। अब थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे, बाउल को ग्रीस करेंगे और उसके अंदर डो रखेंगे और डो को भी ग्रीस करेंगे। फिर इसको कवर करके इसको किसी गर्म जगह पे तकरीबन 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि आज की गर्मियाँ हैं तो 1 घंटे में बहुत अच्छे से राइज़ हो जाती है। लेकिन अगर सर्दियाँ हों तो 3 से 4 घंटे इसको आराम से लग जाते हैं।
इसको इस तरह से रैप कर लेंगे। अगर रैप ना इस तरह का रैप ना हो आपके पास तो आप किसी भी कपड़े से कवर करके इसको रख सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है, हमारी डो जो है बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी। इसको पिंच करेंगे इस तरह से और इसको काउंटर शेल्फ पे ला के इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। एक दफ़ा से इस तरह से गूंद लेंगे ताकि अच्छी तरह से सारी एयर जो है इसके अंदर से निकल जाए। अब इसकी एक बॉल शेप देंगे और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मैं इसको जिसका साइज़ होता है उसी बना रही हूँ। अगर आपसे साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है, क्योंकि मिनी कॉल्ज़ोन भी बनाए जाते हैं। लेकिन मैं इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है वही बना रही हूँ। अब इसके पेड़े बना लेंगे 4, 3 को साइड पे रख देंगे, लेकिन कवर करके रखेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको एक रोटी की शेप में हम बेल लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी थिकनेस जो है इसकी होनी चाहिए, बस इतनी ही रोटी हम बेलेंगे। तो हमारी फिलिंग जो है वो भी ठंडी हो चुकी है। उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और फिलिंग जो है इसके अंदर हम ऐड करके इसको हल्का स्प्रेड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़। मेरे पास दोनों मिक्स थी, मैंने वो ऐड कर दिया। अगर आपके पास एक में से एक भी अवेलेबल हो तो आप दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ही ऐड की जाती है। अब इसको इस तरह से ऊपर से कवर करेंगे और आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा हुआ है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खुद ही इस तरह से बाइंड हो जाएगा। हल्का सा प्रेस करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इस टाइम पे इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन हम इसको इस तरह से बंद करेंगे, फिंगर रखेंगे और इस तरह से मैदा उठाते हुए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन ही बन जाएगा। और मेक श्योर भी हो जाएगा कि इसके माउथ जो है वो अच्छे से क्लोज़ हो गया है और हमारी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि चीज़ जो है जब मेल्ट होती है अंदर तो वो रास्ता ढूंढती है कि कहाँ से वो बाहर निकले। इस तरह से फिंगर रखते जाएंगे और इसको इस तरह से करते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से क्लोज़ हो चुकी है और इसके अंदर किसी भी किस्म की हवा का गुजर जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। इसलिए हम इसके अंदर कट लगाएंगे ताकि जो चीज़ जब मेल्ट हो तो वो इधर उधर बिखरने की बजाय इसके अंदर ही रहे। इस तरह से गहरे गहरे कट लगाएंगे हम, छोटे छोटे कट नहीं लगाएंगे। अगर छोटे कट लगाएंगे तो मैदा जो है वापस आपस में मिल जाएगा। तो गहरे कट लगाएंगे जिससे इसके अंदर से एयर जो है वो पास होगी, तो उसकी वजह से चीज़ जो है हमारी बाहर नहीं आएगी। एक दफ़ा ये सामने से भी देख लें। इस तरह फिंगर रखते जाएंगे और इस तरह से हम इसको क्लोज़ करते जाएंगे और देखें खुद ब खुद ही इसके ऊपर डिज़ाइन जो है बनता जा रहा है। 2 दफ़ा प्रैक्टिस की बात है, ये बहुत जल्दी जो डिज़ाइन जो है बन जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें ये तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी हम कट्स लगा लेंगे और थोड़े गहरे ही कट लगाएंगे। अब इसको मैं बनाने लगी हूँ बगैर ओवन के। इसके लिए एक पैन लिया मैंने, इस तरह से इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से और फिर इसके अंदर हम रखेंगे अपना कलज़ोन और बाकी को मैं जो है ओवन में बेक करूँगी। दोनों का रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन इनके रिज़ल्ट में क्या डिफरेंस है ओवन में और बगैर ओवन के। एक ट्रे लेंगे और बाकी के 3 जो है इस तरह से उसके अंदर अरेंज कर लेंगे। और अब इनको ब्रश करेंगे हम अंडे के साथ। एग योक लेंगे और उसके साथ इनको ब्रश कर लेंगे, जिससे कलर जो है इसे बहुत खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंडा पसंद ना करते हो तो आप अंडे को स्किप कर सकते हैं। जब मैदा गूंदा था उस टाइम भी स्किप कर सकते हैं और इस टाइम पे भी अंडे को स्किप कर सकते हैं। और इस टाइम पे आप थोड़ा सा दूध लगा लें, उससे भी कलर जो है बहुत ही अच्छा आ जाता है। उधर ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले से रखा हुआ था। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इनको पका लेंगे और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। जो हमने बगैर ओवन के बनानी है उसको भी इस तरह से ग्रीस कर लेंगे अंडे के साथ। और इधर कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, तकरीबन 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम रखेंगे कलज़ोन को और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको भी छोड़ देंगे। जी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आया है, नीचे ऊपर दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। अब इसको निकाल लेंगे। जी बेहतरीन से कलज़ोन जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसको हमने बिल्कुल बगैर ओवन के बनाए हैं। और इससे कलर भी देख लें, नीचे ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। और ये जो है देखिए ओवन में तैयार हुए हैं। इनका कलर थोड़ा सा डार्क है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त यही बनकर तैयार हुए हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखिए ऊपर से भी देख लें और नीचे से भी।
क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम फ्राई चीज़ें खा खा के बिल्कुल बोर हो चुके हैं होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। आप घर में बनाए, कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, कोई हार्टी हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, उस पर बनाएं। ये बहुत ही पसंद आएगा सबको, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ही पसंद आती हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। और बाज़ार से अगर लेने के लिए जाएँ तो बहुत ही महंगे दामों में मिलता है। देखिए अंदर से इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें और कमेंट किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आ सकूं। और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।